नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मृत कन्वाई चालक के शव को लेकर लोगों ने किया टाटा मोटर्स कंपनी गेट पर प्रदर्शन। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, सरकार गठन को लेकर कांग्रेस और जेएमएम में बहुत बड़ा डील हुआ। और जेवीएम ने सीताराम डेरा थाना प्रभारी का फूका पुतला। दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग एवं वरिष्ठ नागरिक मंच समाज के सैकड़ों लोग थानेदार के समर्थन में उतरे सड़क पर। अब खबरें विस्तार से। देवाशीष कुमार नामक कन्वाई चालक की पिछले दिनों बिलासपुर में सड़क दुर्घटना में हुई मौत के मुद्दे पर विभिन्न संगठनों के लोगों ने आज मृतक के शव को लेकर टाटा मोटर्स कंपनी के 1 नंबर गेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के चलते कंपनी के 1 नंबर गेट से घंटों आवाजाही बंद रहा। टाटा प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लोगों के साथ अन्याय करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूरों का विलंब मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। टाटा प्रबंधन हाय हाय बंद करो, बंद करो, बंद करो। टाटा मोटर हाय हाय। टाटा प्रबंधन की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टाटा प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व पूर्व विधायक दीनानाथ पांडे, जेवीएम नेता चंद्रगुप्त सिंह, मजदूर नेता विजय खां और आनंद बिहारी दुबे संयुक्त रूप से कर रहे हैं। लोगों की मांग थी कि मृतक के परिजनों को 15 लाख रुपए मुआवजा और पत्नी को कंपनी में नौकरी दी जाए। विजय खां ने कहा कि मृत कन्वाई चालक को कंपनी प्रावधान के मुताबिक उचित मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए। मेरे बच्चे को पाले ऐसे कुछ हम लोग का बच्चा चाहिए और क्या चाहिए। बोलो बच्चे के जाते हम गलत जैसे हम बच्चे को थोड़ा सा पाल पोस के बड़ा कर सकें, पढ़ा लिखा। कहाँ रहते कहाँ? संडे मार्केट में विशाल में। ट्रांसपोर्टर को हम लोगों ने आज मांग रखा है। मैनेजमेंट के लोग आए थे और हम लोग सारे लोग, हम हैं, आनंद बिहारी जी हैं, परितोष सिंह जी हमारे लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं, साथ में हम लोग हैं। देखिए, मृतक परिवार को अविलंब हम लोगों ने 15 लाख रुपये का मांग किया है और मृतक की पत्नी को नौकरी दी जाए, इसका हम लोगों ने मांग किया। और ट्रांसपोर्टर और टाटा मोटर्स को अपना सोशल जिम्मेवारी लेते हुए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अविलंब, हमको लगता है टाटा मोटर्स का बिल होता है, दे दे, हम लोग काट के हम लोग घर जाए, बेकार बैठाया हुआ। हम लोग अशांति फैलाने नहीं आए, लेकिन जिस तरीका सवेरे से लोग बैठ के 12 बज गया, सवेरे 6, साढ़े 6, 7 बजे लोग लाए थे, यहाँ बॉडी रखा हुआ गेट पे, और अभी तक कोई रिस्पांस मैनेजमेंट की तरफ ना नुकुर आए गए, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है। हमको लगता है कि लोगों का पेशेंस चेक नहीं करना चाहिए। और जो एक आदमी का मौत हुआ है, उसमें कंपनी इतनी बड़ी है, ट्रांसपोर्टर इतना बड़ा है, हम लोगों ने 15 लाख रुपया का मांग किया है। कुछ कम बेसी करके हम लोग परिवार के लोगों को समझा करके भी उसकी पत्नी को नौकरी दिला करके हम लोग कुछ कर लेंगे, हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर माने अशांति को प्रेरित करने के लिए टाटा मोटर्स और ट्रांसपोर्टर बोथ, हम दोनों का जीवन, चूँकि टाटा मोटर्स प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, इसलिए इनकी जिम्मेवारी पहले बनती है कि इनका गाड़ी लेके जा रहा है तो इनका जिम्मेवारी होना चाहिए। करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ड्राइवरों का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। टाटा मोटर्स हाय हाय। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य में गठित नई सरकार को लेकर कांग्रेस और जेएमएम पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि यह सरकार चलने वाली नहीं है। दोनों दलों ने स्वार्थ सिद्धि के लिए सरकार का गठन किया है। उन्होंने आज सर्किट हाउस में पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि नई सरकार के गठन में बहुत बड़ा डील हुआ है। जनता के हितों के लिए यह सरकार नहीं बनी है। लोकसभा चुनाव में सीटों के तालमेल पर कांग्रेस और जेएमएम के बीच बहुत बड़ा सौदा हुआ है। कांग्रेस को राज्य के विकास से कुछ लेना देना नहीं है, उसे सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना है। नवगठित सरकार बहुत जल्द धराशायी हो जाएगी। राज्य की जनता को नया जनादेश के साथ अपनी सरकार बनाने का मौका देना चाहिए।
और राज्य में एक लोकतांत्रिक सरकार, जनता के द्वारा बनाई गई सरकार के रूप में स्थापित हो, अस्थायित्व के साथ हो, अस्थायी हो, राज्य के जनता के भावनाओं के अनुरूप हो। इस समय जो सरकार बनी है, जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जनता इस तरीके से उपेक्षित महसूस कर रही है कि सरकार का गठन का उद्देश्य जनता का हित नहीं बल्कि निजी स्वार्थ जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय संदर्भ में कांग्रेस कैसे लाभ ले, उन्होंने अपने उस लाभ को ध्यान में रखते हुए जहां इस सरकार गठन के मामले में पहल की है, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा इस उद्देश्य का कि कांग्रेस अपना लाभ प्राप्त करे और झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना लाभ प्राप्त करे, नहीं है। और इसके साथ साथ ही इसलिए मैं कहूँगा कि झारखंड को दांव में रखकर ये सरकार गठन करने के कोशिशें हुई है। इसके बावजूद यदि आप इनके अलावे यदि आप उन संख्या की तरफ देखें जिसके समर्थन में यह सरकार चलने वाली है, तो उनके भी स्वार्थ जुड़े हुए हैं। और प्रत्यक्ष रूप से मैं ये मानता हूं कि इस सरकार के गठन में जेवीएम की भी बड़ी भूमिका है। जेवीएम के अप्रत्यक्ष समर्थन के बल पर यह सरकार बनी, क्योंकि आप सभी को जानकारी है कि कांग्रेस का पिछला तालमेल जेवीएम के साथ था और जेवीएम के साथ लगातार वार्ता करते हुए कांग्रेस आगामी तालमेल की बात करते रही है। इससे यह बात स्पष्ट होता है कि क्या कारण है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा 4 सीटों पर अपने को सीमित कर रही है और कांग्रेस का क्या आधार है जिससे 10 सीटों पर मांग कर रही है। आने वाले दिनों में उस 10 सीटों पर जेवीएम के साथ उसके तालमेल होगा। ये कोशिश दोहरी तरीके से चल रही है। इसलिए इस सरकार और आने वाले में जो दुष्परिणाम इस सरकार के माध्यम से होंगे, उसके लिए जेवीएम साझेदार कहा जाएगा। भालूबासा चौक की 3 दुकानों को तोड़े जाने को लेकर जेवीएम के लोगों ने जहां आज सीताराम डेरा थाना प्रभारी का पुतला फूका, वहीं दलित आदिवासी पिछड़ा वर्ग एवं वरिष्ठ नागरिक मंच के सैकड़ों लोग थानेदार के समर्थन पर सड़क पर उतरे। जेवीएम नेता बबुआ सिंह ने कहा कि थानेदार ने बिल्डर को सहयोग देकर 3 दुकानों को तोड़वा दिया। ऐसे तानाशाह थानेदार को अविलंब हटा दिया जाना चाहिए।
प्रभारी के विरुद्ध जो आंदोलन छेड़े हुए हैं, इसका एक क्रम में आज हम लोग पुतला भी जला रहे हैं। जिस प्रकार विगत दिनों बिल्डरों के साथ मिलकर थाना प्रभारी द्वारा रात को 2 बजे दुकानदार भाइयों के ऊपर दुकान पर बुलडोजर चलाया गया है, यह कहाँ का न्याय है? मैं पूछना चाहता हूँ, आपको जनता का सेवक के रूप में यहाँ रखा गया है और आप जनता के भक्षक के रूप में बने हुए हैं। इसका झारखंड विकास मोर्चा विरोध करता है और उन गरीब दुकानदारों के साथ में है। जब तक उसके हक की लड़ाई हम लोग तब तक लड़ते रहेंगे जब तक उसकी हक की बात नहीं होगी और उसका हक नहीं मिलेगा। वहीं दलित आदिवासी पिछड़ा वर्ग समाज के सैकड़ों लोग थानेदार के समर्थन में भालूबासा चौक पर उतरे। लोगों ने थाना प्रभारी की तारीफ करते हुए कहा कि जेवीएम सिर्फ राजनीति कर रहा है, थानेदार को न हटाने का हम लोग हर स्तर पर विरोध करेंगे। घोर आंदोलन करें, हम लोग एक सामाजिक संस्था के तरफ से कर रहे हैं और एक जिस तरह के एक ही दल का पार्टी ही बार बार दुकानदार सीधा साधा लोगों को बहला फुसला के जो राजनीति कर रहा है, कदापि सीताराम डेरा मंडल की ओर से दलित आदिवासी पिछड़ा वर्ग के मंच के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए कि जिसके घर में अगर भाड़ा रहता है उसमें मांग करता है जबरदस्ती कि हमको इतना देना होगा तब हम गाड़ी खाली करेंगे, तो कौन से मैंने कानून में लिखा है कि किसी के यहाँ भाड़ा रहना, वहाँ भाड़ा नहीं देना और उसमें जबरदस्ती मुआवजा मांगना, ये सारी गलत है। वैसे लोगों को जो सपोर्ट करने वाले राजनीतिक के लोग कर रहे हैं उसका हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, सड़क पर उतरेंगे और साथ उस नेता को हम चेतावनी देते हैं इस तरह का हमारे क्षेत्र में गंदा राजनीति करना बंद करे और जिस तरह का हरिजन और दलित और पिछड़े वर्ग के कोई भी ऑफिसर पर बेबुनियाद आरोप लगा रहा है, ये आरोप सारा गलत है। उनका मैं सराहना करता हूँ इस थाना प्रभारी का कि जिन्होंने दलित पिछड़े और आदिवासी वर्ग के लोग को बड़ी सम्मानित पूर्वक मान सम्मान दिया जा रहा है, किसी को बेबुनियाद जेल नहीं भेजा जा रहा है और सहयोग किया जा रहा है। जेएमएम ने कमलपुर गांव की जन समस्याओं को लेकर डीसी को एक ज्ञापन सौंपा है। रमेश हांसला ने कहा कि कमलपुर गांव के गरीबों को ना तो बीपीएल कार्ड मिला है और ना ही वहां के वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन व विधवा महिलाओं को विधवा पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। जिला प्रशासन को वहां की जन समस्याओं को दूर करना चाहिए। 5 महीने से चावल नहीं मिल रहा है, अंत्योदय में भी रोका जा रहा है। तो हम लोग यही डीसी महोदय को बताना चाहेंगे कि यहाँ पर गरीब लोग जो इस कार्ड से के सहारे जीवन यापन कर रहे हैं, जंगलों में आज उसका क्या फॉल्ट है, क्या बात है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, इसी बात को लेकर आज उपायुक्त महोदय को हम लोग मिलने आए हैं और उनको हम लोग आग्रह करें कि ग्रामीणों को उनको उचित भोजन मिले। एक और केंद्र सरकार खाद्य कानून बना रहा है, खाद्य सुरक्षा बिल ला रहा है और यहाँ पर लोगों को भूखे मार रहा है। इसलिए ये सब विसंगति नहीं होनी चाहिए, ये व्यवस्था गरीब लोगों तक पहुँचना चाहिए। मोहर्दा जलापूर्ति योजना 2-3 महीने में चालू हो जाएगी, यह कहना है जेएनएसी के स्पेशल ऑफिसर का। उन्होंने कहा कि 3,500 फॉर्म पानी कनेक्शन के लिए आए हैं। पानी कनेक्शन का काम बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। शहर के विकास के लिए 8.5 करोड़ की राशि आई है, जिसे नाली, साफ सफाई, सड़क आदि पर खर्च किए जाएंगे। योजनाएं हमारे यहाँ अभी रोड की है, नाली की है, सामुदायिक भवन, नागरिक सुविधा में पैसा आया, ये हम लोग योजना चयनित करेंगे साल का। मोहर्दा जलापूर्ति योजना में तो पानी का सप्लाई शुरू ही हो गया है, कनेक्शन देना हम लोग के स्तर से अभी चल रहा है, समझते हैं कि नहीं, कनेक्शन का काम चल रहा है। ये सारे प्लम्बर्स जो हैं अभी हमारे यहाँ, अभी तो हमें लगता है कि 40 एप्लीकेशन पर दस्तखत किए हैं सर। स्टील सिटी क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर में आज एक शोक सभा आयोजित की गई, जिसमें सेंटर के संस्थापक स्वर्गीय प्रफुल्ल भाई पटेल के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया। डॉक्टर पीके मिश्रा ने प्रफुल्ल भाई पटेल के सामाजिक कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि उनके अच्छे सोच का परिणाम है कि वर्षों पूर्व में शहर में स्टील सिटी क्लिनिक जैसे प्रसिद्ध नर्सिंग होम स्थापित हुआ। प्रफुल्ल भाई पटेल ये संस्था को 1985-86 में आरंभ किए थे। यहाँ पर उस समय में स्वर्गत डॉक्टर दासगुप्ता, स्वर्गत डॉक्टर एसपी सिंह एवं डॉक्टर डी मिश्रा कार्यरत थे, किंतु वर्तमान स्थिति में यहाँ पर 50 बेड हैं और बहुत सारे डॉक्टर यहाँ पर काम करते हैं। अभी तक ये नर्सिंग होम का कोई खराब नाम कोई सुना ही नहीं है। ये हम लोगों का फाउंडर प्रफुल्ल भाई पटेल का देन है।
बागबेड़ा मंडल भाजपा ने मनचले युवकों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर आज एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान मांग से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा गया। गणेश विश्वकर्मा ने कहा कि बागबेड़ा क्षेत्र में छात्राओं और महिला मजदूरों के साथ हमेशा छेड़खानी की घटनाएं होती हैं। स्थानीय पुलिस इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। मनचले युवकों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। एसएसपी साहब को एक मांग पत्र सौंपने आए हैं। बागबेड़ा थाना क्षेत्र में स्कूल छात्राएं और कामगार महिला पूर्ण रूप से असुरक्षित है। दिन प्रतिदिन बागबेड़ा थाना क्षेत्र में छेड़खानी का मामला बढ़ते जा रहा है और जो मामला बागबेड़ा थाना में दर्ज है उसमें भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। पिछले एक सप्ताह पूर्व में एक रेल कर्मचारी 50 वर्षीय एक विकलांग लड़की का छेड़खानी मामला जो बागबेड़ा थाना में दर्ज हुआ, आज एक सप्ताह बीत गई है, अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। झारखंड सिख माइनॉरिटी एजुकेशनल ट्रस्ट की एक बैठक साक्षी गुरुद्वारा में संपन्न हुई, जिसमें ट्रस्ट का गठन करते हुए ट्रस्ट के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। अध्यक्ष सरदार हरभजन सिंह विरंदी ने कहा कि सिख अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया है। उन्होंने बैठक में विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा के बारे में जानकारी दी। अल्पसंख्यक स्कूल में कहीं भी टैट लागू नहीं है। यहाँ झारखंड गवर्नमेंट जो है अल्पसंख्यक स्कूल के ऊपर भी टैट लागू कर दिया। उसके बाद में दूसरे प्रांत में एक सेंट्रलाइज एग्जाम है, वो जो सेंट्रलाइज जो बोर्ड से पास करके आता है टैट का एग्जाम, वो बगल में उड़ीसा है, वहाँ पर भी लागू है, बंगाल में लागू है, मगर यहाँ पर जो है अगर कोई दिल्ली से पास करके आता है, जहाँ दूसरी जगह से पास करके आता है, तो यहाँ उसकी मान्यता नहीं है। जमीन विवाद को लेकर उलीडी थाना अंतर्गत विरसा रोड के रहने वाले एक परिवार के 4 लोगों को डिब्रू सोय, बड़ा बाबू सोय, रवि सोय एवं अन्य ने मारपीट कर जख्मी कर दिया। घायलों के नाम फूलो मुंडा, शुक्रा मुंडा, मार्की मुंडा एवं चिलगी मुंडा बताए जाते हैं। इनका इलाज एमजीएम में चल रहा है। मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल में बच्चों की माओं के लिए हेल्दी टिफिन कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें 20 माएं भाग ली। टीचर शिवानी सिंह ने कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बच्चों के लिए अच्छे टिफिन तैयार करने के प्रति जागरूक करने के लिए प्री प्राइमरी लेवल स्तर के बच्चों की माताओं के लिए यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। टिफिन रेसिपी कॉन्टेस्ट, इसमें हम लोगों ने इसलिए ऑर्गेनाइज किया है ताकि बच्चे जो आजकल जंक फूड की तरफ मोटिवेट हो जा रहे हैं उनका कम से कम उपयोग हो और हेल्दी ईटिंग हैबिट उनमें डेवलप हो। क्योंकि आजकल हम लोग जब कोई भी शॉप वगैरह में जाते हैं अपने बच्चों के साथ, फर्स्ट थिंग दे टेल कि मेरे को चिप्स चाहिए, मैगी चाहिए, इसी चीज़ के ऊपर वो लोग अट्रैक्ट रहते हैं। तो इस प्रोग्राम के तहत मदर्स लोग भी मोटिवेट हो रही हैं, टिफ़िन कैसे बनाना चाहिए, उनको बहुत एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होंगे और उनको काफ़ी रेसिपी मिलेगी जानने को कि किस तरीके से उन्होंने अपने बच्चों को खिलाएं, क्या खिलाना चाहिए।